प्रशांत किशोर जी बिहार में यहाँ पे राजनीतिक बदलाव लेकर के आए हैं। पहले से जो राजनीति आप देख रहे हैं बिहार में, उससे अभी का राजनीति हट के चल रहा है। लोग पहले जाति और धर्म के नाम पे सिर्फ वोट मांगना जानते थे नेता लोग, लेकिन अभी है लोग को मजबूरी में ये करना पड़े, चाहे जैसे भी करना पड़े। लोग अब मुद्दा पे बात करने लगे हैं, लोग पलायन की बात करने लगे, लोग रोजगार और शिक्षा की बात करने लगे हैं। आपके पास क्या नया आइडियाज है? जनता के बीच में जा रहे हैं तो उनको क्या बता रहे हैं, कौन सा आइडियाज बता रहे हैं? मेरे पास नया आइडिया क्या है, वो प्रशांत जी का ही आइडिया हम फॉलो कर रहे हैं। प्रशांत जी के बात से प्रभावित होकर के हम अपना सरकारी नौकरी रिजाइन कर दिए, तो उन्हीं का विचार से हम चल रहे हैं। शिक्षा जो चरमराई हुई है, रोजगार जो लोगों के यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। यहाँ का जो भी है बंधुआ मजदूर जाता है बाहर कमाता है, कोई इज्जत नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग जनसुराज का समर्थन करते हैं। अब जनता जाग चुकी है, बहलावा फुसलावा में नहीं आएगी। अब जनता जो है बैग छाप को ठान लिया है मन में। और मैं सारे लोगों से अपील करूंगा कि सब मिलजुल करके जितने भी लोग हैं यहाँ पर और जितने भी कास्ट के लोग हैं, ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम समाज से हम ये करते हैं, बल्कि सारे लोगों से अपील करते हैं कि डॉक्टर अजीत साहब को जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट से विजय बनाएं। नमस्कार, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इमामगंज विधानसभा सीट पे और इमामगंज विधानसभा सीट के हम लोग मार्केट वाले एरिया में हैं और टाउन हॉल के बाहर हैं। हमको जनसुराज का गाड़ी दिख के थोड़ा बातचीत करते हैं और उसके प्रत्याशी भी यहाँ पे हैं। थोड़ा उनसे बातचीत करते हुए समझेंगे कि उनके पास आइडियाज़ क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या उनके पास, जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो उनकी मुद्दा क्या है। और भी जो पार्टियां हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे लगातार। लेकिन अभी हमको रास्ते में जाते हुए अजीत कुमार दास जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं इमामगंज विधानसभा सीट से, तो थोड़ा इनसे बातचीत कर लेते हो, जान लेते। कैसे हैं अजीत जी? नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है सब। तब कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा था। माहौल क्या है जनता के बीच में? जनता के से पूछिए ना ये बात। जनता के बीच में हम जाएंगे और पूछेंगे भी। जी जी जरूर। जनसुराज पिछली बार भी यहाँ से उपचुनाव लड़ी थी। जी, अब देखे ही होंगे पिछले उपचुनाव में कितना कम समय में अच्छा वोट लेकर के आई थी जनसुराज पार्टी। लोगों का प्यार है, जनसुराज के लिए लगाव है ये लोगों के बीच में। तो क्या इस बार इमामगंज विधानसभा सीट से तीसरा विकल्प निकल रहा है जनता के बीच से? जी जरूर जी, पूरे बिहार से निकल रहा है, सिर्फ इमामगंज विधानसभा में पूरे नहीं। बिहार से? जी पूरे इतने बिहार दावे से। के साथ कैसे कर सकते हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे सभी लोग प्रभावित है। प्रशांत किशोर जी बिहार में यहाँ पे राजनीतिक बदलाव लेकर के आए हैं। पहले से जो राजनीति आप देख रहे हैं बिहार में, उससे अभी का राजनीति हट के चल रहा है। लोग पहले जाति और धर्म के नाम पे सिर्फ वोट मांगना जानते थे नेता लोग, लेकिन अभी है लोग को मजबूरी में ये करना पड़े, चाहे जैसे भी करना पड़े। लोग अब मुद्दा पे बात करने लगे हैं, लोग पलायन की बात करने लगे, लोग रोजगार और शिक्षा की बात करने लगे हैं। जी। अच्छा, आप एक पेशे से डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर हो के राजनीति में आने की जरूरत क्यों पड़ गई आप? देखिए, डॉक्टर तो थे ही हम, उसमें भी हम जनसेवा ही कर रहे थे। अच्छा। लोगों के बीच में, लेकिन जो सिस्टम से सुधार नहीं हो पा रहा था। हम भी हॉस्पिटल में ही पोस्टेड थे कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो सिस्टम इतना गड़बड़ चल रहा है, कहीं पे बेड नहीं है, कहीं पे दवाई नहीं है, कहीं पे कुछ है, कहीं डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर का कमी भी है, बहुत नर्सेज का कमी है। तो ये जब तक सिस्टम आप नहीं जाएगा उसको सुधार नहीं सकते। हम क्या कर सकते थे? डॉक्टर रहते भर में सिर्फ इलाज कर सकते थे, लोगों के लिए दवाइयाँ लिख सकते थे। लेकिन अगर सिस्टम में आते हैं, अगर हमको मौका देती है जहाँ इमामगंज विधानसभा से जनता लोग, तो हम इस सिस्टम को सुधारने में भी अपना सहयोग कर सकते हैं। जिस सिस्टम को सुधारने की आप लोग बात कर रहे हैं, अगर आप लोग को मान लीजिए सत्ता में जगह मिलता है तो क्या उस सिस्टम को सुधारने की कोशिश करेंगे? और जो यहाँ से सिस्टम चले आ रहा है इमामगंज की अगर प्रॉपर हम बात करें तो इमामगंज से पहले जीतनराम मांझी विधायक रह चुके हैं, अब तो सांसद बन गए, केंद्रीय मंत्री भी बन गए हैं, उनका बेटा भी मंत्री है, उनकी पतोहू यहाँ से विधायक है, उनकी समधन भी इसी के आसपास सीट वाले से विधायक है। मतलब पूरा परिवार ही उनका परिवार मतलब विधायक सांसद है। तो उन लोगों ने गया के लिए, गया जी के लिए और इमामगंज विधानसभा क्षेत्र सीट के लिए उन लोगों ने क्या क्या काम किया, कुछ बताएंगे आप? ये तो विकास किए हैं अपने परिवार का, हो जाएगा ना। परिवार बात खुद आप बता रहे हैं, कर रहे हैं, तो अपने जो परिवार के मैं बताया नहीं, जैसे गिना दिया कि इतने लोग हैं। परिवार का विकास के लिए जो लोग सोचेगा वो जनता का विकास क्या करेगा, क्षेत्र का विकास क्या करेगा, समझ रहे हैं? तो यही हुआ है सिर्फ। आपके पास क्या नया आइडियाज है? जनता के बीच में जा रहे हैं तो उनको क्या बता रहे हैं, कौन सा आइडियाज बता रहे हैं? मेरे पास नया आइडिया क्या है, वो प्रशांत जी का ही आइडिया हम फॉलो कर रहे हैं। प्रशांत जी के बात से प्रभावित होकर के हम अपना सरकारी नौकरी रिजाइन कर दिए, तो उन्हीं का विचार से हम चल रहे हैं। शिक्षा जो चरमराई हुई है, रोजगार जो लोगों के यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है, किसानों के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं है, सिंचाई की सुविधा सबसे ज़्यादा इमामगंज विधानसभा में सिंचाई का सुविधा का अभाव है। यहाँ पे नहर प्रणाली नहीं है, लोगों को सिंचाई में भी फसल की सिंचाई में भी दिक्कत होता है लोगों को। अगर मान लीजिए आप यहाँ से विधायक बन गए तो अगले 5 साल में जनता के लिए क्या काम कीजिएगा? जो काम आज तक कोई विधायक काम बताइए। करने में सक्षम नहीं हुए हैं। जैसे क्षेत्र में आप घूमिएगा, हम घूम रहे हैं, तो आपको लगेगा कि इमामगंज विधानसभा सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। तो पिछड़ा हुआ क्यों है? यहाँ तक लोग को घर से नली से पानी निकलने का, बाहर जाने का सुविधा नहीं है।
लोग को घर जाने के लिए रोड तक का सुविधा नहीं है। बहुत से ऐसे जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, वहाँ पे पुल का सुविधा नहीं है। बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक आप सुधार नहीं सकते हो तो विकास कैसे करिएगा? एनडीए तो कह रही कि सारा काम हम लोग कर चुके हैं। कागज पे हुआ। तो एक शायरी याद है तुम्हारे फाइलों में, गांव का मौसम गुलाबी है, दावे आंकड़े, मतलब जी इस टाइप का बस है बस क्या? वही, हाँ वही बात है, बस अच्छा, समझ गए आप बात को। तो आप ये काम करने वाले हैं? जी ये काम करने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा सुधार करेंगे हम लोग। स्वास्थ्य के क्षेत्र में खुद हम डॉक्टर थे, हमको पता है कहाँ पे डिमेरिट है, कहाँ पे कमी है, उसमें हम सुधार करेंगे। तो क्या भी आपको सभी जाति और धर्म के लोगों का साथ मिल रहा है? तो आप देख रहे हैं ना, आज मुस्लिम समाज का इतने सारे लोग आए हुए थे और खुल करके मेरा समर्थन कर रहे हम तो हैं। इस रास्ते से गुजर रहे थे, गाड़ी देखे और प्रत्याशी को देखे तो रुक गए हम यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पे सोचे बैठे थोड़ा बात करते हैं कि युवा हैं आप भी, हम भी एक युवा हैं, चलिए तो धन्यवाद। समझते हैं। हाँ जी, बताइए क्या माहौल है यहाँ पे, आप सच्चे बताएंगे। माहौल बहुत सुपर माहौल है, बदलाव का माहौल है। बदलाव का क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जफर खान हुआ, मेरा मकान शमशाबाद हुआ। एक ही मुद्दा है जो बदलाव, इसलिए कि ये दो को देख चुके हैं। पहले भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, बाद में भी लड़ा है, अभी भी लड़ रहे हैं, मगर जहाँ की आबादी थी वहीं आबादी है, उसके आगे डेवलप नहीं हुआ। तो प्रशांत किशोर के बातों से आप लोग प्रभावित होकर मतलब जन स्वराज के साथ में हैं क्या? जी जनसुराज के साथ हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है, बिहार का जो है कि रोजगारी। यहाँ का जो भी है बंधुआ मजदूर जाता है, बाहर कमाता है, कोई इज्जत नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग जनसुराज का समर्थन करते हैं और खुलकर वोट देंगे भी, और घर घर जाकर सबसे आग्रह करेंगे कि जनसुराज जी को जिताएं। अच्छा, जी आपका क्या नाम क्या हुआ आपका? मेरा मोहम्मद इम्तियाज आलम नाम हुआ। कहा जाता है कि जो मुस्लिम वोटर हैं कांग्रेस और राजद के साथ में हैं, तो कैसे छिटक गए आप? एक टाइम था कि हम लोग लालटेन को बहुत वोट दिया और यहाँ तक कि हम पार्टी को भी बहुत समर्थन किया, लेकिन अब जनता जाग चुकी है, बहलावा फुसलावा में नहीं आएगी। अब जनता जो है बैग छाप को ठान लिया है मन में, और एक निशान को जो आदमी दिमाग में गड़ा लेता है। पहले भी हम उपचुनाव जो बीच में चुनाव हुआ था, उसमें भी हम जनसुराज का समर्थन किए थे। इस बार भी इंशाल्लाह समर्थन करेंगे। दीपा माझी का मुमकिन है? हाँ, मेरा नाम मुस्लिम एयाज हुआ, मेरा नाम मुस्लिम एयाज अंसारी हुआ, मेरा घर सिंहपुर है। अच्छा, हम लोगों ने आज तक तकरीबन 50 साल के आसपास तो हो गया है, इससे देखते हुए आ रहे हैं कि कांग्रेस, आरजेडी या एनडीए जो भी सरकारें बनी हैं, आज तक गरीब तबका के लिए कभी कुछ नहीं कर पाया और ना कर पाएंगे। सिर्फ ये लोग जुमलेबाजी करते हैं, जुमलेबाजी के सिवा कुछ नहीं होता, और जुमलेबाजी से काम नहीं चलता है। हमारे यहाँ हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ बदलाव हो, हमारा समाज बदले, हमारे लोगों के अंदर में जो एक नफ़रत की बीज बो दी गई है, उस बीज को ख़त्म किया जाए, नफ़रत को ख़त्म किया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये प्रशांत किशोर जी जो हैं, ये इस बीज को ख़त्म करेंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और मैं सारे लोगों से अपील करूँगा कि सब मिलजुल करके, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी कास्ट के लोग हैं, ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम समाज से हम ये करते हैं, बल्कि सारे लोगों से अपील करते हैं कि डॉक्टर अजीत साहब को जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट से विजय बनाएं। शुक्रिया। डॉक्टर अजीत कुमार दास थे और उनके चाहने वाले लोग हैं, इन लोग से हम बातचीत की। इनका कहना है कि इस बार यहाँ से जन सुराज निकल रही है और अजीत कुमार दास को हम लोग भारी मतों से वोट देकर जिताने का काम करेंगे, और यहाँ पे सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ चलने का काम कर रहे हैं। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।